चलो देखो, सबका ध्यान इधर, बस 15 मिनट सुनो सब लोग ध्यान से। कल हम लोगों ने यह मोटी सिद्धांत के बारे में विस्तार से पढ़ा था, एक समझा कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे क्या होता है, देखो समझो पर समझ ध्यान से। यह मोटी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, THEORY थ्योरी। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी प्रश्न उठता आई क्यों, ये आया क्यों? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसलिए आई जो BSEPR सिद्धांत था, है ना पूरा? BSEPR थ्योरी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। जो BSEPR सिद्धांत था वह अणुओं के बीच में कौन सा बांड बनेगा, सिंगल बांड बनेगा कि डबल बांड बनेगा, ट्रिपल बांड बनेगा, यह बताने में सक्षम नहीं था। साथ साथ अणुओं की प्रकृति कैसे होगी, उसकी प्रकृति चुंबकीय होगी या वो चुंबकीय होगी कि प्रतिचुंबकीय होगी, यह भी BSEPR सिद्धांत बताने में क्या था, सक्षम नहीं था। इसके लिए ही बाद में क्या है, मोटी थ्योरी है। अब यह मोटी थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो 1932 में, किसने? 1932 में दो साइंटिस्ट थे, हुंड और मुल्कन। तो हुंड और मुल्कन ने यह मोटी सिद्धांत क्या की, प्रतिपादन किया। क्या किया? प्रतिपादन किया। पूछा जाएगा यह मोटी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हुंड तथा मुल्कन ने। अब आगे समझो ध्यान से, हुंड और मुल्कन ने। अब यह मोटी सिद्धांत में होता क्या है, जिस प्रकार से किसी परमाणु में दो या दो से अधिक परमाणु कक्षकें मिल करके परमाणविक कक्षक का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से यह मोटी सिद्धांत में दो या दो से अधिक अणु कक्षक मिल करके आणविक कक्षक, उसको हम लोग कहते हैं क्या, अणु कक्षक कहते हैं, निर्माण करते हैं, कहते हैं निर्माण करते हैं। अब देखो इससे क्या होगा, इस मोटी सिद्धांत से हम किसी भी परमाणु का, किसी भी एटम का, किसी भी कंपाउंड का, उसका हम स्थायित्व भी ज्ञात कर सकते हैं, उसकी बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा वो भी निकाल सकते हैं, अभी सब निकालेंगे भी। ठीक, ये सिद्धांत बहुत क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में दो ही तीन इम्पॉर्टेंट है, एक संकरण है, दूसरा BSEPR थ्योरी, तीसरा क्या है, यह मोटी सिद्धांत है। ठीक, कुछ है नहीं, बस समझना थोड़ा है। देखो यार, तो इस सिद्धांत से हम क्या कहते सकते हैं जी, इस सिद्धांत के द्वारा किसी भी अणु की चुंबकीय प्रकृति, उसका नेचर कैसा होगा, कि लव चुंबकीय होगा, अणु चुंबकीय होगा, प्रति चुंबकीय होगा, हम बता सकते हैं। साथ में उसकी बंध कोटि। अब बंध कोटि क्या होता है? बंध कोटि हम लोग कहते हैं आबंध कोटि बॉन्ड ऑर्डर। किसी परमाणु के बीच, दो परमाणु के बीच में कौन सा, कितने, किन्हीं दो परमाणु के बीच में कितने रासायनिक बंध बनेंगे, भी प्रभाव लिखवाएंगे। किसी दो परमाणु के बीच में कितने रासायनिक बंध बनेंगे, उन्हीं रासायनिक बंधों की संख्या हम लोग क्या बोलेंगे, बंध कोटि। यानी परमाणुओं के बीच बनने वाले रासायनिक बंधों की संख्या हम लोग कहते क्या है, बंध कोटि या बॉन्ड ऑर्डर या आबंध कोटि। परमाणु के बीच बनने वाले रासायनिक बंधों की संख्या तो हम लोग क्या कहते हैं, बंध कोटि। समझ आई? अब इस सिद्धांत के किताब में 3-4 पॉइंट दिए गए हैं, यह मैंने बहुत सारा पॉइंट लिख दिया है। देखो तो पहला सिद्धांत का नियम क्या है, परमाणु कक्षकों की भांति जिस प्रकार से परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते थे, कैसे, देखो तो पास हो जाए। बहुत ध्यान, जो बड़ा मजेदार टॉपिक है, बहुत मजेदार। देखो हम लोग परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भर रहे थे, पहले 1s में, फिर 2s में, यहाँ 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4s, 5s, 5p, 5d, 5s, या 6s, 6p, 6d, 7s, 7d। ठीक, इसको हम लोग काटते थे, ऐसे करते थे। फिर ऐसे करने के बाद इलेक्ट्रॉन कैसे भरते थे, देखो यार,
इसको थोड़ा एकदम सही से कर देते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसको ऐसे ठीक आराम से ऐसे फिर इलेक्ट्रॉन भरने का क्या था, क्रम था, क्या था जी, एक क्रम था, क्या था, क्रम, ठीक है ना। अब कैसे, यानी पहले हम लोग भरते थे विन्यास में, इसमें बताया भी था मैंने वहां पर, जैसे मान लो यस ई डी एफ है, तो ये है उपकोष, ये क्या है, ये है उपकोष। तो उपकोष में जो एक कक्षकों की संख्या थी, क्या थी, सब लिख देता हूँ मैं, ये डाउट ना रहे। कक्षकों की यस में होता है एक कक्षक, सी में होता है 3 कक्षक, डी में होता है 5 कक्षक, एफ में 7 कक्षक। कक्षकों की संख्या के दुगने उसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन, यानी इनमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो अगर पहले कक्षक में या कक्षक में एक कक्षक है तो कितने टर्म भरेंगे, पी में 3 कक्षक, 3 दूनी 6, डी में 5 कक्षक, कितने इलेक्ट्रॉन, इफ में 7 कक्षक, कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। और जो मैंने लिखवाया था एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर, तो पहले होता है 0, दूसरे का 1, तीसरे का, चौथे का। ये बहुत बड़ा मेन चीज है, आगे तुमको बड़ा काम देगा, बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक। अब देखो, यानी परमाणु के कक्षकों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, किसी परमाणु के कक्षकों का, देखो यार, परमाणु के कक्षकों का, परमाणु के कक्षकों का क्या जी, परमाणु के कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो था उसका क्या क्रम था। पहले हम लोग किसमें भरते थे, वायनेस में, कितने इलेक्ट्रॉन भरते थे, 2, फिर किसमें भरेगा, ये लाइन नहीं छोड़ना, ये लाइन छोड़ना नहीं है, किन किसमें 2p6, ठीक है समय 3s2, ठीक है समय 3p6, ठीक है समय 4s2, ठीक है समय 3d10, ठीक है समय 4p6, ठीक है समय 5s2, ठीक है समय, ये लाइन छोड़ना नहीं है, फिर किसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन भरते हुए यस आएगा मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन, पी आएगा मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन, डी आएगा मैक्सिमम नहीं, यस आएगा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी आएगा मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन, डी आएगा मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ आएगा मैक्सिमम 14। ऐसे वाले ये है परमाणु के कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जिस प्रकार से हम लोग परमाणु के कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते थे, उसी प्रकार से आणविक कक्षकों का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। तो पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, ये तो कम आता है, ये तो 10 का लेवल का है। हम लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे, आणविक कक्षक। तो आणविक कक्षकों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, यहाँ लिखा जब आगे बताएंगे। एक तो वही चीज़ किया गया, तो बताओ, तो परमाणु के कक्षकों में हम लोग इलेक्ट्रॉन किसके अनुसार भर रहे थे, आप बाऊ के नियम, यही तो आपका नियम है, यही तो आपका नियम जी। ये तो परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरना, जब उसके हम ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भर रहे थे तो किसके अनुसार भर रहे थे, कैसे देखो कैसे, मान लो ये है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, 1s2 2s2 2p, ये है परमाणु के कक्षकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम करेंगे परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, यह है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, यह है आणविक कक्षकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भराते हैं, मैं बात किया था यहाँ पर। तो यह है परमाणु के कक्षकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब परमाणु के कक्षक में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं उसको देखो। पहला 1s क्या जी, तो पहले इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जरा इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग कहते हैं 1s, फिर क्या है 2s2, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, हुंड के नियमानुसार पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉक और दूसरा क्या रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया 2s, ये हो गया 2s2,
अगला है पी में कितने कक्षक? 3 कक्षक। हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? जब हाइट ही 3 कितना भरेंगे? 3 भरेंगे। एक कुंड के अनुसार पहले कितना भरेंगे जी? एक इलेक्ट्रॉन। एक पहले कक्षा का नाम होता है 2p, दूसरे का 2p। 2 के अंदर 2 यहाँ दिया है। p में 3 कक्षक होते हैं, px py p 2 लगा हुआ इससे 2p। बात समझ में आई? ये है परमाणु के कक्षकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भर जाते हैं, ये उनकी स्ट्रक्चर, वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, आगे बात समझ में आई? इस सिद्धांत के अनुसार 2 या 2 से अधिक परमाणु कक्षक मिल करके एक नए कक्षक निर्माण करते हैं। इसको हम लोग कहते क्या है? आणविक कक्षक। 2 या 2 से अधिक जब परमाणु कक्षक मिलेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आणविक कक्षक। किसी भी परमाणु के कक्षकों के मध्य अतिव्यापन, हमने क्या बोला? अतिव्यापन क्या होता है? जैसे जो सिग्मा बॉन्ड बनता है उसका ओवरलैपिंग ज्यादा होता है। देखो हमने क्या बोला था, अगर मान लो हम ठीक जो हम सिग्मा बॉन्ड बना रहे थे, सिग्मा बॉन्ड में यस बन रहा था ना, यस बन रहा था, पी भी बन रहा था, यस और पी बन रहा था। तो मान लो ये हाथ है, लड़के खड़े थे वहाँ पर, बता दें एग्जाम्पल में कि मान लो हम विद्यालय में किसी ग्राउंड में खड़े हो गए हैं और अपना हाथ किसी दूसरे हाथ क्या कर रहे हैं? पकड़वा रहे हैं। ये जो बांध बने मतलब अपने मैंने दोनों हाथ को उंगलियों में फंसा दिया। ई बांध मजबूत होगा कि हमारे पास यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हो गया, ई बांध मजबूत होगा। ये बांध कभी ब्रेक कर सकता है, लेकिन मैंने अपने उंगलियों में ऐसे क्या किया? फंसा दिया, मतलब ये बांध मजबूत होगा। तो जो सिग्मा बांध होता है क्या होता है? यानी कहने मतलब ये है जिस भी बांध में, किसमें? बांध में अतिव्यापन मतलब ओवरलैपिंग। अब ऐसे पकड़ा हुआ इसका कब छूट जाए, कब भाग जाए, ऐसे पकड़ लिए तो अब बांध क्या हो गया है? ये मजबूत है। तो ओवरलैपिंग मतलब होता है अतिव्यापन, मतलब होता है क्या? कितना हो क्या है उसका बॉन्ड बना हुआ है, उसकी लंबाई कितनी है। तो वही चीज है, जिस बॉन्ड की लंबाई इतना क्या होगी? अधिक होगी, वह उतना क्या होगा? मजबूत होगा। ये मान लो 2 मार्कर है, इसको ऊपर से एक बार बांधा गया, यहाँ के नीचे से एक बार बांधा गया, वो ज़्यादा मजबूत होगा। इसमें 5 बार ऊपर बांध दिए, 5 बार नीचे बांध दिए, वो मजबूत होगा। ये मैटर है। अगला क्या है? जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? विभिन्न कक्षकों में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार से किसी अणु में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? विभिन्न आणविक कक्षकों में। वहाँ थे परमाणु कक्षकों में उपस्थित होते हैं, यहाँ पर किसमें रहेंगे? आणविक कक्षकों में उपस्थित रहेंगे। ठीक, अगला क्या है? आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। क्या बताया था? आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं? ऊर्जा के बढ़ते हुए लेवल में। जिस प्रकार परमाणु कक्षकों में भी विपरीत क्रम के क्या होते हैं? परमाणु कक्षकों में विपरीत क्रम कितने इलेक्ट्रॉन है? सब कक्षकों में विपरीत क्रम के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक होता है क्लॉक, दूसरा क्या होता है? ये है क्लॉकवाइज, दूसरा क्या है? उसी प्रकार से परमाणु कक्षकों में भी कल बताया गया था कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? हर कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। एक इलेक्ट्रॉन रहेगा क्लॉक, दूसरा क्या रहेगा? एक बात समझ में आई? जब 2 परमाणु कक्षकों का संयोजन किया जाता है तो 2 आणविक कक्षक बनते हैं। पहले वाले आणविक कक्षक हम लोग क्या कहते हैं? जिसमें बंध बनाने में इलेक्ट्रॉन साझेदारी किए होते हैं, जिसमें बंध बनाने में इलेक्ट्रॉन साझेदारी भागीदारी किए होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आबंधी आणविक कक्षक। बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बंध बनाने ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन छाली दिया। इस ऑक्सीजन कितने कक्षा के 6 इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। बताओ बंध के निर्माण में कौन साझेदारी किए हैं? बंध बनाने में कौन भागीदारी किए हैं? ए वाले। इसको हम लोग बोलेंगे बीएमओ। क्या बोलेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर आबंधी आणविक कक्षक। और जो बंध बनाने में भागीदारी नहीं की, ए वाले, इधर वाले और इधर वाले, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एबीएमओ यानी एमटीबीएमओ, प्रति आबंधी आणविक कक्षक। भाषा में वही यहाँ लिखा गया है कि जो बंध बनाने में एक कक्षक हम लोग क्या बोलेंगे? आबंधी आणविक कक्षक। जो इलेक्ट्रॉन बनाने में साझेदारी किए होंगे उसे क्या बोलोगे? बीएमओ। और जो इलेक्ट्रॉन बनाने में साझेदारी पार्टिसिपेट, उसे क्या बोलेंगे? एबीएमओ। और आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो भरे आते हैं, ऐसे भरे आते हैं। ठीक, इतना बात समझ में आए? कुछ
इसको लिखो, फिर आगे हम बात करते हैं। हाँ लिखो, नहीं उधर नहीं लिखना, क्यों नहीं वाला, जल्दी से दो ध्यान से, सबको ध्यान है। 2 मिनट। कल मैंने बात की तो वैसे एक बार 5 मिनट बात करना, ठीक ना। जैसे देखो, हमको दे दिया ऑक्सीजन, क्या दे दीजिए, ऑक्सीजन। हमको कहा ऑक्सीजन क्या बनाइए, परमाणु कक्षक। ऑक्सीजन का परमाणु के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए और आणविक कक्षक के आधार पर क्या कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक। ऑक्सीजन है ना, पहले ऑक्सीजन रहेगा परमाणु। ऑक्सीजन परमाणु को कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 1s2 2s2 2p। ये तो हुआ ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब तो कक्षकों कैसे भरेंगे बताओ, इसमें कितने क्रम भरने थी, एक क्लास और दूसरा 1s2s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने, क्लास दूसरा पी में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन एक क्लास वाला, ठीक ना। चौथा एंटी क्लास वाइज दिक्कत यहाँ तक। ये तो हुआ परमाणविक कक्षक। ये क्या बनाया, आणविक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये परमाणुविक, ये है इलेक्ट्रॉनिक, परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। परमाणु का क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये क्या है, परमाणु का कक्षक या परमाणु कक्षक, सही है। अब मान लो ये परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, परमाणु कक्षक, सही है ना। अब हमको बनाना क्या होता है, आणविक कक्षक। क्या जी, तो पहला क्या होता है, सिग्मा 1, फिर सिग्मा स्टार, फिर सिग्मा 2s, सही है। ऊपर लिखो चाहिए कहीं तो सिग्मा स्टार 2, ये क्या होता है, देखो इधर, चाहे सिग्मा लिखो कोई दिक्कत नहीं है, सिग्मा 2p, यहाँ पर पाई 2p x, पाई 2p y, ये दोनों के लेवल बराबर होता है। फिर पाई स्टार 2p x स्टार रह के ध्यान रहे, पाई स्टार 2p, यहाँ पर जो लिखे हुए ऊपर लिखोगे सिग्मा स्टार 2p z। बताओ, इधर होता है एओ, एटॉमिक ऑर्बिटल जी, बोलो मत, इधर एटॉमिक ऑर्बिटल, बीच में क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सही है ना। अब बताओ, अब हम अणु को बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, अणु, यानी O + O मिल क्या बना, O2। तो इस ऑक्सीजन में भी 1s2 होगा, पहले इधर बढ़ा, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 1 2, पी में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 ऐसे स्ट्रेस लिखना जी, 1 2 1 2, पी में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। जितने परमाणु कक्षक उतने आणविक कक्षक, जितने इलेक्ट्रॉन परमाणु कक्षक में उतने इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षक में। तो परमाणु कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे, 4। आणविक कक्षक का इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 2 2 1 2 3 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर कितने काम भरे, 1 2 3 4 5 6 7 क्यों मैंने 7 नहीं भरा, क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल बराबर होता है। पहले एक इलेक्ट्रॉन भरना है, कितने भरने हैं, अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, सिग्मा 1s2, फिर जी सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2p2, फिर पाई
पाई 2p स्क्वायर एक्स बराबर दोनों कोई दिक्कत नहीं, कर लो पाई 2p स्क्वायर पाई, फिर यहाँ पर पाई स्टार 2p सर वो होगा ना यहाँ पर 1 पाई स्टार 2p 1। ये हुआ परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये क्या है? अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और ये अणु का क्या आणविक, यह है आणविक कक्षक। ये क्या है जी? यह है आणविक कक्षक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो सर, इसको बनाया मैं क्यों? इससे हम निकालें क्या? मान लो ये तो था O2, क्या था? तुमको देगा O2 प्लस O2 माइनस O2 2 माइनस। अब पूछेगा किसका स्थायित्व सबसे ज्यादा है, तो इनमें निकालो बंध कोटि। क्या निकालो? ऐसा निकालो, चाहे कहे बंध कोटि या पूछे स्थायित्व स्टेबिलिटी, किसकी स्थायित्व सबसे अधिक है? ध्यान रहे जिसमें बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, बताओ इस मार्करवा को एक रस्सी से बांधा गया, इस मार्करवा को 2 रस्सी से बांधा गया, कौन बताओ स्थायित्व रहेगा? जो 2 रस्सी से बांधा गया, यानी जिसमें बंध कोटि जितनी ज्यादा होगी उसका स्टेबिलिटी तो नहीं बड़ा सबको निकाला। बहुत बड़ी चीज सीख रहे, देखो यार O2 निकाला हूँ ना, O2 निकाला हूँ ना, ये तो O2 मैंने जी O2 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या निकाला? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार आर को चिल्लाई ना मैं, सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2p स्क्वायर जेड पाई 2p स्क्वायर एक्स पाई 2p स्क्वायर वाई, फिर पाई स्टार 2p 1s पाई स्टार 2p 1। यानी हमको इस O2 भरने थे 16 इलेक्ट्रॉन, कितना भरने? ये लो 16 पॉइंट। अब देखो निकालते इसका हम बॉन्ड 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 निकालो, क्या ना बताओ? NB माइनस NB माइनस NA बटे NB क्या है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 माइनस 2 2 2 4 2 6 बटे कितना आएगा? कितना? 4 ना? आगे O2 प्लस मीन्स क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन निकल गया। पहले थे 16 इलेक्ट्रॉन, कितने बन गए? 15। अब कितने बन रहे हैं? अब देखो यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही रहेगा, मैं लिख रही हूँ टाइम नहीं, यहाँ तक यही रहेगा, यही बदलेगा पाई स्टार 2p 1। इसमें भरोगे नहीं, इसमें नहीं भरोगे, यहाँ तक सेम रहेगा। ठीक, निकालो बॉन्ड ऑर्डर। क्या NB ना? कितने? 2 4 4 2 6 6 2 8 2 10 माइनस कितने? बटे 5 बटे 2 यानी कितना जी? हाँ सब बताएगा। ढाई बंद यानी आधा, 2 बंद फिर आधा बने, ये भी बताएगा। बड़ा खतरनाक नियम है। O2 क्या? माइनस। अब कितने टर्म बने जी? कितने टर्म बने हैं? माइनस मतलब एक टर्म बढ़ गया, 16 1 17। तो यहाँ तक पूरा रहेगा ना? यहाँ तक से यहाँ देखो पाई स्टार 2p बराबर पाई स्टार 2p 1। इसमें तुमने भरा, पहले भरे कि इसमें भरोगे? 2 इसमें भरोगे। 17 इलेक्ट्रॉन के लेना। निकालो बॉन्ड डाटा।
बताओ कितना आया? 10 माइनस, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ गया। 10 माइनस 7 बटे कितना आएगा? 3 बटे 2 कितना होता जी? सम लो 5। आगे O2 2 माइनस, क्या O2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुई 18। कितनी हुई जी? 18। अब बताओ ये तो पूरा भर जाएगा, जहाँ एक कितना हो गया यहाँ पर? तो यानी यहाँ पर सेम है पाई स्टार 2p स्क्वायर, यस पाई स्टार 2p स्क्वायर। मेरे को लग रहा है तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रहा है, इसलिए मैं कठिन चीज छोड़ देता हूँ, इसलिए छोड़ देता हूँ, यही जन्मा है। यह सबसे मेन चीज है। बताओ बॉन्ड एटम क्या लो कितने आएंगे? 10 तो वही रहेंगे। अब यहाँ पे माइनस 8 बटे कितना आया? 2 बटे 2 1। बताओ देखो यार, सबसे अधिक बॉन्ड ऑर्डर किसकी है? 2.5 O2 प्लस किसकी आई यार? O2 की, O2 की फिर किसकी आई? और क्या जी? O2 माइनस O2 सबसे कम किसकी आई? O2 2 माइनस। अब इससे पूछा जाएगा जिस अणु का बंध कोटि जितना ज्यादा वह उतना ही ज्यादा क्या होता है? स्टेबल। यानी O2 में बॉन्ड ऑर्डर था 2.5, यानी इसमें लगभग 3 बंध बन रहे थे। O2 2 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर था 1, इसको तो उसके भी कितने बंध बन रहे थे? 1 बंध बन, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो जिसमें बंधों की संख्या जितनी ज्यादा उतने का इस्तेमाल, यानी ये वाला क्या है? स्थायित्व का क्रम है। क्या है जी? स्थायित्व का क्रम। यानी तुमसे पूछा जाएगा इन चारों में सबसे मोर स्टेबल कौन है? O2 प्लस। सबसे कम स्टेबल कौन है? O2 2 माइनस। बहुत मेन चीज है, थोड़ा बड़ा से इसको उतारो, ये नहीं करना है, इसको नहीं उतारना, केवल ये वाला इसको उतारो। प्रश्न क्या है? प्रश्न लिखा ना, स्थायित्व का क्रम बताइए। स्थायित्व का क्रम बताइए। ध्यान से वॉल्यूम 2 मिनट हो जाए। अगला है नाइट्रोजन N2 का, इसका जी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु पहले बताओ। नाइट्रोजन के परमाणु के कितने पिन है? 1s2 2s2 2p। ये क्या हुआ? परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक। अब क्या बनेगा? परमाणु पी में कितने इलेक्ट्रॉन? सही होगा। अब करेंगे क्या है यहाँ पर? N प्लस N क्या बनेगा? N2। अब देखो अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7 दूनी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 12 2 खत्म। ये नहीं, जब इलेक्ट्रॉन पूरे भरे रहेंगे प्रति अणु कौन हुआ? प्रति चुंबकी। आप सिग्नल में एक था ना जी? क्या था वो? आगे देखो, आगे देखो, नाइट्रोजन का आणविक स्ट्रक्चर बनाओगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे यही रहेगा। बस ये वाला क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, और ये वाला भी खत्म। 3 3 2 2 4 2 सही है, क्योंकि दोनों सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप में भरे से क्या है जी? ये क्या है? प्रति। अगर एक ही खाली होता इधर कैसा होता? अनुचुंबकी। अब आगे मान लो क्या हमको प्रश्न दिया गया होता NO किशन है, NO। एक मिनट, प्रश्न NO प्लस
NO प्लस NO2 माइनस NO2 प्लस फिर NO माइनस में बंध कोटि। ये कुछ पूछ ले स्थायित्व तो क्या बताइए, क्रम बताइए। नहीं बता पाओगे ऐसे देखो, एक देखो पहले NO है ना, लिखना मत पहले तो समझोगा। तो नाइट्रोजन में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 7। ऑक्सीजन में 8 8 7 15। तो 15 इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 2 4 2, इसका है ध्यान रहे। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2, ये बनाना पड़ेगा, सही है ना? इसका कोई दिक्कत? यही सेम होगा, यही कोई दिक्कत कौन करना है? निकालो बॉन्ड ऑर्डर। 2 2 4 4 2 6 2 8 2 10 माइनस 2 2 4 4 बटे कितना? 5 बटे 2 कितना गया? NO प्लस, एक मिनट रुकिए, NO प्लस पहले था NO पर 15 इलेक्ट्रॉन, प्लस में से इलेक्ट्रॉन घट गया, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 14 इलेक्ट्रॉन। कितने जी? 14। यहाँ तक तो सेम रहेगा ना, यहाँ तक सेम रहेगा ना, ये नहीं रहेगा, ये खत्म हो गया, यानी केवल यही रहेगा। तो बांड रन निकालोगे 10 तो आएगा यहाँ तक, 2 4 4 2 6 2 8 2 10 माइनस 2 2 2 4 बटे 2 कितना गई? 6 बटे 2 यानी 3। अगला क्या है? NO पर 2 प्लस 2 पहले थे 15 इलेक्ट्रॉन, 2 घटे, कितने बचे? 13। यानी अभी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला था, अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। बताओ, यानी हमारा जो अंतिम होगा कर रहा हूँ मैं, यानी पाई 2p2 x पाई 2p1। बताओ कितना हो गया यहाँ पर? बॉन्ड ऑर्डर निकालो। 2 4 4 2 6 2 8 कितना जी? 8 है, 9 माइनस कितने? 2 2 4 बटे 5 बटे तो कितना आया? 5। सही है, कोई दिक्कत? अगला क्या बचा? NO माइनस, एक तो बढ़ जाना चाहिए यहाँ पर। एक बताओ क्या हुआ? पाई स्टार 2p2 x नहीं 1 1 यहाँ पर 1 पाई स्टार 2p1 यानी ऑक्सीजन वाला बन गया। यानी पहले थे 15 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गए? बताओ, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर में क्या निकला था? 10 माइनस 6 बटे 2 कितना आया? 4 बटे 2 कितना जी? बताओ, इसमें तुमसे पूछे क्या सबसे अधिक स्थायी तो सबसे कम स्थायी कौन है? बताओ, सबसे अधिक स्थायी कौन इसमें है? NO प्लस। और सबसे कम स्थायी कौन है? NO। बता लोगे ना, सबसे अधिक स्थायी है NO प्लस और सबसे कम स्थायी कौन है? NO माइनस। अब तुम क्या क्या सीखे इसमें? बॉन्ड ऑर्डर निकालना, स्टेबिलिटी निकालना, कौन सी प्रकृति से की गया है? प्रतिचुंबकी। क्यों? अगर आणविक कक्षक में सभी इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हैं प्रतिचुंबकी, अगर सिंगल हो तो क्या हो गया? अनुचुंबकी। और आणविक कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक चीज में बहुत चीज सीख रहे हो। ठीक, बस।